क्लास 10th सब्जेक्ट में टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। अब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट्स और डिस्टेंस निकालने के लिए जो अब ट्रिग्नोमेट्री का जहाँ पर इस्तेमाल होता है, अब हम आज वो एक्सरसाइज करेंगे जहाँ पर हमें डेली लाइफ या जैसे जिसका इस्तेमाल ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो इस्तेमाल होता है वो कहाँ पर होता है। उसके लिए आपको दो तीन डेफिनेशन ज़रा देखना है। एक है एक है लाइन ऑफ साइट। जो हमारी नज़र है वो टेढ़ी नहीं दिखती है, यानी हमारी नज़र जो है वो स्ट्रेट लाइन में आती है, स्ट्रेट लाइन चलती है। यानी जब हम नज़र किसी पर दौड़ाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो वो द लाइन ऑफ साइट इज़ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारी जो नज़र उस चीज़ पर पड़ती है तो वो जो हमारी नज़र एक स्ट्रेट लाइन होती है, यानी टेढ़ी नहीं, हम टेढ़ा नहीं देखते, हम वो लाइन स्ट्रेट, हम जब भी देखते हैं तो हम स्ट्रेट देखते हैं इंसान। अब उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोई चीज़ पोल है, पोल के ऊपर कुछ लगा है, काइट या कुछ है वहाँ, और बंदा यहाँ पर है, ग्राउंड पर है, सी पर है, तब यहाँ से वो इस चीज़ की तरफ नज़र दौड़ाता है। यानी जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर ग्राउंड पर बैठकर गर्दन को थोड़ा ऊपर करके, नज़र को थोड़ा ऊपर करके, वो जो टॉप ऑफ द टावर है, टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर की तरफ देखता है। तब वो जो लाइन बनती है हवा में उस पोल, उस टावर के साथ, ग्राउंड के साथ, वो एंगल जो बनता है, जो मैंने यहाँ डॉटेड लाइन दिखाई, ये हमारी नज़र है, तो वो उस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, वो एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है कि जब हम किसी जगह बैठ के ऊपर की तरफ नज़र दौड़ाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पर, तब हमारी नज़र और जो ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के साथ जो भी एंगल बनाएगी, चाहे 10 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 50 हो, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। तो यही मैंने लिखा यहाँ पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज़ द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट with the horizontal when it is above the horizontal level, the case when we raise our head to look at the object, उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उसी के बाद अगर हम देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए हम क्या है, जैसे कोई ये सड़क है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है इधर पॉइंट, तो यहाँ पर बंदा खड़ा है, मकान की छत पर बैठा है, तो वो पहले नज़र स्ट्रेट डालेगा। तो जब वो स्ट्रेट डालेगा तब वो लाइन जो उसकी आंखों से जो लाइन बनेगी वो पैरेलल होगी ग्राउंड लाइन, इस सड़क को। तब वो फिर उसके बाद वो नज़र झुकाएगा, नज़र जब झुकाएगा तो ये ऑब्जेक्ट पर देखेगा। यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो होगा, पहले वो डायरेक्ट नज़र डालेगा, वो पैरेलल होगा, फिर वो नज़र झुकाएगा तो इस ऑब्जेक्ट की तरफ देखेगा, ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। यही एंगल फिर इसके साथ बनेगा, ये जो ग्राउंड लेवल के साथ, और इसकी जो नज़र जब झुकेगी तब ये भी एंगल वही एंगल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी। ये नज़र जो होगी, इसकी नज़र, ये जो झुकी हुई नज़र, ये ट्रांसवर्सल होगा, तो ये लाइन और ये लाइन अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, तो हम इस एंगल को भी एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। तो यहाँ पर पहले बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, फिर वही एंगल अंदर से ग्राउंड पर भी बनेगा। तो यही क्वेश्चन है कि हाँ, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट with the horizontal when it is below the horizontal level, that is case when we lower our head to look at the object। जब हम नज़र को झुकाएंगे, यानी हम जब ऑब्जर्वर ऊपर ग्राउंड लेवल से ऊपर होगा, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ज़रूरी है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1, ये पहला क्वेश्चन है। ये बुक जो नई किताब है। A circus artist is climbing to a 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied from the top of the
vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 डिग्री। अब हमारे पास ये शक्ल मैंने बनाई, ये सर्कस में पोल है जिसको हमने ए बी रखा है। ये सी बी जो है ये ग्राउंड लेवल है। यहाँ पर एक रस्सी है जो टॉप ऑफ द पोल के साथ बांध कर फिर ग्राउंड के साथ बांध दी गई है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है। तो ये एंगल जो है, ये एंगल जो रस्सी और ग्राउंड बनाती है वो 30 डिग्री है। तो इस जो लेंथ ऑफ द रोप इज़ 20 मीटर, ये तो दिया है। आपको बोलना है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द पोल, जो पोल की हाइट निकालनी है। क्योंकि अब हमें जो आज तक हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में, अब हमें उसकी एप्लीकेशन को हम डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये इंजीनियरिंग है, जनरली हम तो हमारे आम रोज़ में इस्तेमाल, दुकानदार को क्या करना है कॉस साइन थीटा। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग, जब आप हायर स्टडीज़ में जाओगे तब ये बहुत ज़रूरत है, जब कोई रिसर्च वर्क होगा। तो फिर यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना हाइट ऑफ द पोल। हम लिखेंगे फ्रॉम द फिगर इट इज़ ऑब्जर्व्ड that AB is the shabash AB is the height of pole। ठीक है, तो AB हाइट ऑफ पोल है। तो हमारे पास लेंथ ऑफ रोप क्या है, AC लेंथ ऑफ रोप वो 20 मीटर। ठीक है, एंगल जो उसने बनाया, ये पहले डाटा लिखो, ACB वो कितना है 30 डिग्री। अब चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इन राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारे पास ABC है, आप देखो यहाँ पर जो है ये साइड दिया है, हाइपोटेन्यूज है ये, और हमें ये साइड निकालना है। हमें रेशियो लेना है ये बटा ये या ये बटा ये। तो हम लेंगे AB बटा AC, शक्ल वो AB बटा AC इज इक्वल टू, यहाँ पर इस वक्त एंगल ये है किस परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, साइन ऑफ विच एंगल, यहाँ पर दिया है 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, AB की हाइट निकालनी है। ये ऐसे AC हमारे पास है, AC हमारे पास 20 मीटर है, इज इक्वल टू साइन 30 किसके बराबर, जो मैंने टेबल समझाया आपको 1/2। आप कैंची ज़रब करो या क्रॉस मल्टी को 2AB इज इक्वल टू 20। सो गोस AB इज इक्वल टू 20/2। सो गो AB इज इक्वल टू 10 मीटर। ये हाइट ऑफ द पोल। देयरफॉर यहाँ लिख सकता है, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इन सर्कस जो होगा AB होगा वो 10 मीटर होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो मैं फिर से यहाँ बताऊँगा, सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस में एक आर्टिस्ट 20 मीटर रोप पर चढ़ रहा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेचड, वो बंद है, टाइड विद द ग्राउंड विद द टॉप ऑफ द पोल एंड वर्टिकल पोल एंड टू द ग्राउंड विच मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमने हाइट ऑफ पोल को AB रखा, यहाँ रोप क्या है वो 20 मीटर, तो 30 डिग्री एंगल है, ये राइट एंगल बन गए। हमने AB बटा AC लिया, साइन ऑफ 30। तो यहाँ हम निकालेंगे कि हाइट ऑफ द पोल AB इज इक्वल टू 10 मीटर। ओके, ये पहला क्वेश्चन था इसका।